If you are using Google Chrome, Edge और Brave browser और यहाँ पे आप मल्टीपल वेबसाइट विजिट करके अपने पासवर्ड्स को अगर स्टोर करते हो तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हैकर्स आपके सिस्टम को हैक करके इन सारे पासवर्ड्स को कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि इन सारे पासवर्ड्स को डंप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान कैसे हम यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर हो या फिर ब्रेव हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज हो, इसमें सेव किए हुए पासवर्ड्स को कैसे डंप करा जाता है और ये सारे पासवर्ड्स कहाँ पे होते हैं, किस तरीके से आप ये सारे पासवर्ड डंप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वन फ्री टूल। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपको पेन टेस्टिंग या डिजिटल फॉरेंसिक में करियर बनाना है और समझना है कि कैसे एग्जैक्ट इन रियल टाइम काम किया जाता है। सो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर वी आर, गूगल क्रोम पासवर्ड डंपिंग। सो पहले हम फेज में, यहाँ पे हम तीन फेज में हम बात करेंगे, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज में हम सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे DPAPI ओल्ड क्रोम। पहले के टाइम पे, यानी कि 2018 से पहले जो गूगल क्रोम आपके पासवर्ड जो आप सेव करते हो ब्राउजर पे, वो जो सेव करता था वो सिस्टम में ही सेव होते थे और उसको प्रोटेक्ट करता था DPAPI, जो कि विंडोज का बेसिकली एक इंक्रिप्शन आप कह सकते हो प्रोटोकॉल था। वो इसका इस्तेमाल करता था। एंड यहाँ पे होता क्या था, जैसे कि यहाँ पे देखोगे विंडोज लॉगिन इक्वल्स टू फुल पासवर्ड एक्सेस। वो पासवर्ड जो आपके सिस्टम पे सेव होता था और वो इनक्रिप्ट ऐसे होता था कि जितने टाइम आपका सिस्टम लॉक रहेगा वो वाली फाइल भी लॉक रहेगी, लेकिन एज सुन एज यू लॉग्ड इन टू दैट सिस्टम, वो जो फाइल होती थी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, वो ऑटोमेटिकली अनलॉक होती थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वर्नेबिलिटी ये थी कि एक बार किसी यूजर ने सिस्टम में लॉग इन कर लिया, उसके बाद वो उस फाइल को कभी भी एक्सेस कर सकता है। और ये वर्नेबिलिटी आज भी है अगर आप पुराने गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अपडेट दैट गूगल क्रोम नाउ। अब यहाँ पे था क्रोम स्टोर्ड एन्क्रिप्टेड पासवर्ड यूजिंग डीपीएपीए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रोम इस्तेमाल करता था डीपीएपीए का पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करने के लिए। वीक क्यों था? अगर किसी ने आपके सिस्टम को हैक कर लिया तो वो आपके सारे गूगल क्रोम के पासवर्ड्स को निकाल सकता है। अब यहाँ पे जो वर्नेबिलिटी थी, इसको देन फेज 2 में हम जब आए तो यहाँ पे गूगल क्रोम ने अपनी वर्नेबिलिटी को फिक्स किया और यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करा मास्टर की के रूप में। अब यहाँ पे मास्टर की का कॉन्सेप्ट क्या है? अब जिस तरीके से पहले एक सिंगल की का इस्तेमाल हो रहा था पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करने के लिए, यहाँ पे डबल की का इस्तेमाल होने लगा। एक है मास्टर की और दूसरा जो आपका पासवर्ड जो स्टोर हो रहा है की में, एक वो होता है। अब समझते हैं। अब गूगल क्रोम इंट्रोड्यूस इट्स ओन मास्टर की। अब यहाँ पे क्या हुआ फेज 2 में, गूगल क्रोम जैसे पहले डिपेंडेंट था माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर या विंडोज के ऊपर, जैसे ही विंडोज को कोई अनलॉक करेगा, आपको जो सिस्टम है उसके अंदर जो पासवर्ड स्टोर है, जैसे ही कोई सिस्टम में लॉग इन करता है वो वाली फाइल ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने के लिए हमें इस्तेमाल करनी पड़ती थी एक मास्टर की। सो स्टोर्ड इन लोकल स्टेट एन्क्रिप्टेड विद डीपीएपीआई। अब ये जो हमारे मास्टर की होती थी, लोकल स्टेट एक फाइल होती थी, वहां पे जाके स्टोर होती थी, और जो आपका पासवर्ड होता था वो लोकल डेटा के अंदर स्टोर होता है। देन वी हैव डिक्रिप्शन रिक्वायर्स विंडोज लॉगिन प्लस क्रोम मास्टर की। अब अगर इस टाइम पे, अगर आप फेज 2 में बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे विंडोज में आपने गूगल क्रोम में पासवर्ड स्टोर कर रखे हैं, अगर उन पासवर्ड्स को अगर डिक्रिप्ट करना होगा तो यहाँ पे आपको उस मास्टर की जरूरत पड़ेगी और देन आपको उस इनक्रिप्ट फाइल जो है जिसमें आपका पासवर्ड है उसकी जरूरत पड़ेगी। इट्स लाइक आपके पास एक लेटर है, लेटर को आपने लॉक के बॉक्स में, पहले तो आपको उस बॉक्स की जरूरत पड़ेगी उसको अनलॉक करने के लिए, उसके बाद आप अंदर का जो लेटर है वो पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी होगी। जैसे पहले सिर्फ विंडोज में आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के तो फाइल ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपको उस इंक्रिप्टेड पासवर्ड को देखना है तो उससे पहले आपको उसकी मास्टर की का एक्सेस लेना पड़ेगा, उसके मास्टर की से देन आप उस फाइल को ओपन कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या था, मीडियम स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, जो स्ट्रॉन्ग जो सिक्योरिटी थी वो एक मीडियम लेवल पे जा चुकी थी, जो कि पहले बहुत ज्यादा लो थी। आज की डेट में जो आप अपडेटेड ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ऐप बाउंड इंक्रिप्शन यूज होते हैं। अब ऐप बाउंड इंक्रिप्शन का मतलब होता है आज की डेट में जो कि गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहा है, कि जो भी पासवर्ड आपके स्टोर होते हैं आपके डिवाइस पे, वो पासवर्ड की जो फाइल होती है वो बाउंड हो जाती है आपके सिस्टम के साथ, आपके मदरबोर्ड के साथ और आपके ब्राउजर के साथ। सो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लेटेस्ट सिस्टम जो क्रोम का है वो है, एंड की बाउंड टू डिवाइस प्लस ब्राउजर इंस्टॉल प्लस विंडोज यूजर। तो अगर आपकी सिस्टम में वो बाउंड हो गई तो अगर आप इसको दूसरे डिवाइस पे ट्रांसफर भी करना चाहोगे तो भी ये रन नहीं करेगी और ट्रांसफर भी आप नहीं कर पाओगे। सो मास्टर की कैन नॉट बी मूव टू अनदर मशीन, वेरी हार्ड टू डिक्रिप्ट इवन विद डेटा फाइल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लेटेस्ट वर्जन अभी जो चल रहा है, यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन लगा दिया है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि जो भी आपकी फाइल होगी वो सिस्टम के संग बाउंड हो गई, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है उस फाइल को डिक्रिप्ट कर पाना। अब यहाँ पे फेज 3, अब अगर हम इसकी कंपैरिजन देखते हैं तो
फेज 1 में था, वह सिंगल लॉक था। फेज 2 में 2 लॉक हो गए, विंडोज प्लस क्रोम मास्टर की। देन थर्ड फेज में मल्टी लॉक प्लस डिवाइस बाइंडिंग। अब इससे हो गया ओवरऑल जो सिक्योरिटी हो गई आपके सिस्टम के गूगल क्रोम की, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। अब अटैक डिफिकल्टी की बात करें तो फेज 1 में इजी था, फेज 2 में मीडियम, और फेज 3 जो आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं गूगल क्रोम, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। अब रोल क्या है क्रोम पासवर्ड डंपर का? अब ये जो आपको नजर आ रहा होगा क्रोम पासवर्ड डंपर, ये बेसिकली ये एक पाइथन में लिखा गया टूल है। ये टूल ये करता है कि आपके सिस्टम में जो क्रोम के पासवर्ड स्टोर है उसको रिट्रीव कराने के लिए, उसके हैशेस लेके आने के लिए और उसको वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको दिखाने के लिए ये टूल काम करता है। अब ये कैसे काम करते हैं हम प्रैक्टिकल में समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि काम एग्जैक्टली करता है कैसे। तो जो क्रोम पासवर्ड डंपर है ये एक्सट्रैक्ट करता है लोकल स्टेट मास्टर की, जो मैंने बताया जो मास्टर की होती है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। देन डिक्रिप्ट यूजिंग, देन डिक्रिप्ट लॉग इन डेटा एंट्रीज, देन उसको डिक्रिप्ट करता है। देन वर्क बेस्ट ऑन फेज 1 और फेज 2। अब ये बेस्ट वर्क कर रहा है फेज 1 और फेज 2 में। अब फेज 3 में क्यों नहीं? क्योंकि वो जो की है वो ऑलरेडी बाइंड हो चुकी है आपके विंडोज में, आपकी मशीन के साथ। अब यहाँ पे अगर आपको फेज 3 में उसको डिक्रिप्ट करना है तो उसके लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी खासी प्रिविलेज, यानी कि सिस्टम लेवल पे आपको रन करना पड़ेगा। और दूसरा, यहाँ पे आपको और कई मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपको फेज 3 के जो पासवर्ड्स हैं वो रिट्रीव करना है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से जो क्रोम पासवर्ड डंपर है वो काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास दो फाइल है, एक है रीडमी फाइल और दूसरा है वो पाइथन में लिखा गया टूल जिसका नाम है क्रोम पासवर्ड डॉट डंपर डॉट पाई। जो इस टूल का लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस टूल को यहाँ पे रन करूंगा, मैं यहाँ पे सीएमडी ओपन कर लेता हूँ। सीएमडी ओपन करके देन मैं यहाँ पे डायरेक्टरी अगर लिस्ट करना चाहूँ तो मैं डीआर से डायरेक्टली लिस्ट कर लेता हूँ। देन वी हैव क्रोम पासवर्ड डंपर डॉट पाई। रन करने के लिए कमांड्स लेंगे पाइथन क्रोम पासवर्ड डंपर डॉट पाई एंड एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आता है एडवांस क्रोम पासवर्ड डंपर। अब यहाँ पे कि एनेबल वर्बोस डिबगिंग, अगर आपको इसका जो आउटपुट है इन्फॉर्मेशन है वो स्क्रीन पे देखना है देन आप यहाँ पे इसको यस करिए। मैं यहाँ पे यस करता हूँ। देन यहाँ पे है कौन से ब्राउजर के जो पासवर्ड से रिट्रीव करना चाहते हैं, तो पहले है गूगल क्रोम, सेकंड इज माइक्रोसॉफ्ट एस एंड थर्ड इज बोथ ब्राउजर्स। सो राइट नाउ मैं यहाँ पे गूगल क्रोम का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज का। तो यहाँ पे मैं सेकंड पे प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करेंगे। एंड जैसे मैंने एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास जो दो पासवर्ड्स हैं और वो पासवर्ड कौन सी वेबसाइट पे मैंने सेव करे हैं विद प्रॉपर ईमेल आईडी, वो मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो यूआरएल हैं, एक गामा एंड सेकंड इज 11 लैब्स। उनका कौन सा यूजर नेम से मैंने लॉगिन कर रखा है और मेरा उसका पासवर्ड क्या है। तो फॉर सिक्योरिटी रीजन पासवर्ड यहाँ पे ब्लर है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने पासवर्ड मेरे एच पे सेव थे वो सारे मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप चाहो तो इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट एक सीएसवी फाइल में भी जाके सेव कर सकते हो। सेव करने के लिए यहाँ पे आप वाई लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फाइल सीएसवी बन के रेडी हो चुकी है। ब्राउजर कौन सा था? प्रोफाइल, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्शन मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, क्रिएटेड, लास्ट यूज, सक्सेस, इनक्रिप्टेड, प्रीव्यू। तो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि इन चीज़ों से बचा कैसे जाए? तो सबसे पहले तो जो भी आप ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हो उसको हमेशा अपडेट रखें। टाइम टू टाइम उसको अपडेट आपको रखना चाहिए। सेकंड इज़ कोई भी रैंडम पाइथन की स्क्रिप्ट अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट ना करे। हो सकता है कि वो पाइथन स्क्रिप्ट एक पासवर्ड डंपर हो और आपके सिस्टम से पासवर्ड निकाल के वो किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे एक्सेस करके आपके पासवर्ड्स को सेंड कर रहा हो। तो ये कुछ बेसिक सिक्योरिटी टिप्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेन टेस्टिंग के दौरान या फिर अपनी डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान। सो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।